अमन जब 12 साल का था तब उसकी माँ चल बसी थी। घर में दुख का माहौल था। उसके पापा ने अपनी बहन अंजलि को बुलाया, जो तब 20 साल की थी, कि कुछ महीने आकर अमन का ख्याल रखे। अंजलि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उस दिन से वह अमन की बुआ बन गई। प्यार से, जिम्मेदारी से अमन ने उसे माँ की तरह देखा। अंजलि ने उसे बेटे की तरह पाला। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदला। अमन बड़ा होता गया, 18 साल का हुआ, कॉलेज में एडमिशन लिया। अंजलि भी अब 26 साल की थी, खूबसूरत, संवेदनशील और अकेली। उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि अमन उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन अमन का दिल अब उसे सिर्फ बुआ नहीं देखता था, वो उसकी मुस्कुराहट में सुकून ढूंढता था। उसके स्पर्श में माँ जैसा दुलार नहीं, एक अजीब सी तड़प महसूस करता था। अमन खुद भी डरता था अपने जज्बातों से। ये गलत है, वह सोचता था, ये कैसे हो सकता है, पर दिल की बातों पर ताले नहीं लगते। एक शाम अमन देर रात पढ़ाई कर रहा था। अंजलि चुपचाप उसके लिए दूध लेकर आई। अमन ने उसकी आंखों में थकान और दर्द देखा और पहली बार खुद को रोक नहीं पाया। बुआ, उसने धीमे से पुकारा। हाँ बेटा, वह मुस्कुराई। आप सिर्फ मेरी बुआ नहीं हो, आप मेरी सबसे प्यारी चीज़ हो। अंजलि चौंक गई, उसकी आंखें नम हो गई। वह सब समझ गई थी पर चुप रही। अगले कई दिन दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छाई रही। बातें कम हो गई, नज़रें झुकने लगी, पर दिलों की धड़कनें तेज होती गई। एक दिन अमन ने हिम्मत की। बारिश हो रही थी, घर में बिजली चली गई थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में वह अंजलि के सामने आकर खड़ा हो गया। बुआ, मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ। अंजलि के आंसू छलक पड़े। अमन, वह फुसफुसाई, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, पर मेरा दिल। अमन ने उसकी हथेली थामी। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता है, एक बेटे की तरह नहीं, एक साथी की तरह। अंजलि काँप उठी। उसे समाज का डर था, रिश्तों का डर था, पर जब अमन ने उसकी भीगी पलकों को चूमा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। वह टूट गई, उसकी सारी दीवारें गिर गई। उन्होंने तय किया कि कुछ समय खुद को देंगे, समाज से नहीं, खुद से लड़ने के लिए। अमन ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी हासिल की। अंजलि ने भी खुद को समय दिया, अपने जज्बातों को समझने का। 3 साल बाद जब अमन 23 का हुआ और अंजलि 31 की, उन्होंने अपने प्यार को एक नाम दिया, साथ। छोटे से समारोह में करीबी दोस्तों के बीच, बिना शोर शराबे के, अमन और अंजलि ने शादी कर ली। अब वे दोनों एक दूसरे के जीवन के हर खालीपन को भरते हैं। अमन और अंजलि की शादी बेहद सादगी से हुई थी। ना बैंड बाजा, ना ढोल नगाड़े, बस कुछ करीबी दोस्त और आशीर्वाद की फुहारें। शादी के बाद अमन ने अंजलि का हाथ थामा और वादा किया, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब हर खुशी, हर गम हम साथ बांटेंगे। अंजलि के चेहरे पर वो मुस्कान लौटी जो बरसों पहले खो गई थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। लेकिन प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। समाज की आंखें सवालों के भाले बनकर उनके पीछे थी। कभी पड़ोसी फुसफुसाते, कभी रिश्तेदार ताने मारते। बुआ, भांजे ने शादी कर ली। हाय हाय, जमाना कितना बदल गया है। अंजलि चुप रह जाती। कई बार उसकी आंखें भीग जाती, पर अमन हर बार उसका हाथ थाम लेता। हमने कुछ गलत नहीं किया अंजलि, हमारा प्यार पवित्र है। दुनिया चाहे जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंजलि का दिल फिर से अमन की बाहों में सुकून पाता। अमन ने एक छोटी सी प्यारी सी कोठी ली शहर के बाहर। सुबह की चाय दोनों साथ पीते। अंजलि गुनगुनाती रहती और अमन उसे देखते हुए मुस्कुराता। कभी कभी अमन
काम से आते ही अंजलि को अपनी गोद में उठा लेता और कहता, मेरी रानी का सारा दिन कैसा रहा। अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ती, वह हंसी जो बरसों से उसकी रूह में दबी थी। रात को दोनों अक्सर छत पर लेटकर तारे गिनते और सपने बुनते, अपने आने वाले कल के। छोटी सी खुशी। समय बीतता गया। एक दिन अंजलि की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर के पास गए और रिपोर्ट आई, अंजलि माँ बनने वाली थी। अमन खुशी से झूम उठा। उसने अंजलि को बाहों में भर लिया। तुमने मेरी दुनिया पूरी कर दी, वह फुसफुसाया। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। एक नन्ही जान जो उनके प्यार की निशानी थी, अब उनके बीच आने वाली थी। अमन ने तय किया, अब समाज से डरना नहीं है। उसके सबके सामने अंजलि का हाथ थामा और कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरा गर्व है। जो भी हम अपनाएंगे, हम उसे अपना समझेंगे, जो नहीं उसे छोड़ देंगे। धीरे धीरे उनके जज्बे के आगे दुनिया झुकने लगी। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया तो भी उन्हें परवाह नहीं रही, क्योंकि उनके पास अब सब कुछ था, प्यार, भरोसा और एक नन्हा जीवन। अंजलि अस्पताल में थी। अमन उसके माथे पर हाथ रखे बैठा था। थोड़ी देर बाद एक नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई और बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। अमन की आंखें भर आई। वह कमरे में भागा। अंजलि बेड पर थी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। उसने अपने आंचल में एक नन्हा सा बच्चा लपेट रखा था। अमन ने झुककर अंजलि के माथे को चूमा और फुसफुसाया, अब हमारी कहानी पूरी हो गई है मेरी जान। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब।